नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है ऊटी में। जी हाँ, ऊटी में हमारी एक दिव्य आत्मा से मुलाकात हुआ जो पिछले 65 सालों से ब्रह्मा कुमारी से चल रही हैं और ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे उस समय उनकी आयु मात्र 15 साल थी और आप उनसे मुलाकात किए। आइए ऐसे दिव्य आत्मा से मुलाकात अनुभव की गाथा लेकर आए हैं विजय रानी जी, जो हमारी कलकत्ता म्यूजियम से हमारी कानन दीदी हैं, उनकी आप बड़ी बहन हैं। आइए मिलवाते हैं विजय रानी जी से। दीदी नमस्कार। ओम शांति। दीदी, जैसे कि आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं, ज्ञान में आने से पहले आप भगवान किसे मानती थी? हमारे पिताजी रामायण पढ़ते थे, उस समय रामायण की क्लासेस भी होती थी तो हम वही रामायण ही पढ़ते थे घर परिवार में? घर में हाँ, सब लोग रामायण को राम अब पढ़ाई आपकी कहाँ हुई? पढ़ाई हमारी गाजियाबाद में हुई, जयपुर में हुई, फिर दिल्ली में हुई। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हमारा गाजियाबाद में हुआ। गाजियाबाद में। वहाँ से अचानक ऊटी कैसे आना हुआ आपका? बीएससी जो है मैंने लखनऊ से किया। जी जी। तो 1972 में मैंने अपना बीएससी पूरा करने के बाद हमारी मम्मी की आदत थी कि जब भी छुट्टियां होती थी तो सबको मधुबन ले आती थी। अच्छा। हाँ, तो हम बच्चे सहित मम्मी हमेशा मधुबन आया करती थी। हमारी छुट्टियां ही जो है मधुबन में ही होती थी। फिर हम 1972 में सब जगह घुमाएंगे, दूसरी जगह गए, लेकिन उसके बाद लास्ट में हमें मधुबन में ही लेके आए। तो जब हम मधुबन में थे तो उस समय साकार बाबा तो नहीं थे, अव्यक्त बाबा थे। तो हम जब कुटिया में ऐसे घूम रहे तो हमारी मम्मी की ये इच्छा रहती थी कि हम सब 6 बहनें हैं, कोई तो बाबा का बच्चा बने। पिताजी तो ओम शांति करके जैसे ऊपर से जैसे मतलब वो होता है ना, उनका प्यार ज़्यादा था, लेकिन वो थोड़ा वो करते थे। लेकिन मम्मी बड़े प्यार से कोई तो मेरी इच्छा पूरी करे। 1976 में विनाश होगा ऐसे करके बहुत चल रहा था। ये बहुत सुना मैंने। तो हमने सोचा अभी तो हम बीएससी करके चुके हैं, फिर एमएससी करेंगे, फिर डॉक्टरेट करेंगे, तो डॉक्टर विजय बनने से बाद ही एकदम विनाश हो जाएगा तो उससे तो क्या फायदा है। तो मैंने ये जैसे बाबा, उस समय बाबा छोटे से कमरे में मिलते थे, केवल हम लोग 12-13 लोग थे। तो गुलजार दादी के तन में बाबा आए हुए थे। बाबा की दृष्टि देते हमें अपने आप को समर्पण जैसे कर ही लिया। अच्छा, जैसे बाबा दृष्टि देते हैं तो उन दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि ये सोच लिया कि बस अब बाबा का ही होना है, क्योंकि विनाश तो होना ही है, फायदा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसे सोच के हम बाबा के बन गए। दीदी, साकार बाबा को आपने कब देखा? साकार बाबा को हमने 1962 में देखा, माथुर जी की कोठी पर, रजौरी गार्डन में, दिल्ली में। मम्मा भी थी उस समय। अच्छा, उस समय आप कितने साल की होंगी? हम 10 साल के थे। तो सब परिवार सहित गए थे? हमारे मम्मी पापा गए थे और हम 6 बहनें गए थे। बाबा ने ऐसे ही लाइन से हम लोगों को खड़ा कर दिया। अच्छा। नंबर वार। अच्छा। 6 बहनों को खड़ा कर दिया। हाँ। और फिर बाबा ने पूछा। उसमें भाई साहब नहीं थे? गोपाल भाई साहब नहीं थे। भाई साहब उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। ओके। और वो बहुत यादगार पल होगा आपका। हाँ। तो वो याद रहता है, अभी भी याद आता है वो कैसे बाबा ने लाइन कराया। फिर उस जमाने में हम लोग फ्रॉक पहनते थे तो बाबा ने कहा नहीं, सबको सलवार पहनाओ। अच्छा। तो बाबा का ये बड़ा डिसिप्लिन बड़ा था ड्रेस का। हाँ। ड्रेस कोड रहता था, सबके कपड़े तो बाबा ने क्या कहा साकार में, कुछ यादें आपको? लेकिन बाबा ने एक बार क्लास में, जब हम लोग आगे मेरा थोड़ा आदत था, मैं हमेशा क्लास में आगे बैठती थी। तो जब बाबा की साकार मुरली चल रही थी तो बाबा ने, जब पूरी हो जाती है तो बाबा ने कहा कौन रोएगा नहीं, जो आज रोएगा नहीं वो सबको टोली बांटेगा। तो मैं फट से उठ गई और सबको टोली बांटी। रो तो अभी भी लेते हैं, लेकिन उस समय कुछ दिन तो रुका, रोना रुका। सब हर चीज में आगे बढ़ना है। लेकिन क्या होता है समय के अनुसार, अभी ऐसा है आजकल मैं दुखी होके तो नहीं रोती हूँ, बाबा की याद में अच्छी तरह रोती हूँ। वो सुख के दिन याद करके। बहुत सुंदर। हाँ। मम्मा को भी आपने देखा होगा? हाँ, मम्मा को भी देखा। मम्मा की यादें इतनी नहीं है हमारे को, क्योंकि मम्मा तो सेवा में ही लगी रहती थी ना, हम लोग भी पढ़ते थे ना। जी। हाँ, तो जब हम मधुबन में आए तो बाबा से ही मिलते थे। अच्छा। मम्मा तो सामान्य सबसे मिलते, हाँ, पीछे रहती थी। हाँ।
जी और जी साकार बाबा से हम अच्छी तरह मिले हैं। और बाबा के साथ वो जो शांति स्तंभ जहाँ बना हुआ है वहाँ पे बाबा वहाँ पे खेलते भी थे। जी 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 कुटिया में भी हमने देखा है कि जब अंगूर लटके होते थे हम सोचते थे अंगूर निकाले, फिर हम सोचते नहीं बाबा बैठा हुआ है, बाबा कहता है टोली वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे देखते हुए ऐसे निकल जाते थे। जी जी छोटे थे तो वो अनुभव नहीं था जो आज हम फील करते हैं। जी अरे जी हमने वो मिस किया, उस समय हमें हाँ वो नहीं था ना, जी 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 बचपना था ना, जी जी इसलिए। जी जी कभी ऐसा नहीं अंगूर को तोड़ के हाँ, खा ले वे ऐसा पक्के नहीं तोड़ा नहीं हमने, क्योंकि मम्मी साथ में थी ना, तो तोड़ने थोड़ी। डिसिप्लिन में रहे। हाँ वो तो था। बहुत सुंदर। तो मतलब बचपन से ही एक अनुशासन प्रिय जीवन आपको मिला है। हमारा टाइम पास ही जो था स्पिरिचुअल था। अच्छा। जयपुर में भी हम जब छुट्टी हुई, जैसे स्कूल पूरा हुआ, तो हम म्यूजियम जाते थे। छोटी बहनें नीचे पर्चे बांटती थी, मैं हम लोग ऊपर से एक्सप्लेन करते थे। अच्छा, मतलब शुरू से ही सेवा में लगे हुए हाँ, थे आप वो लोग। हमको और कुछ मालूम ही नहीं था। जी जी घर में भी हमारी मम्मी घर को टोलियां बनाती थी, ये सब करती थी, सब घर का ही खाना खाया हमने, कभी बाहर का नहीं बाहर का खाया। नहीं खाया। हमें पिक्चर क्या है कुछ है, कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग गए, छुट्टियां हुई तो बस शाम के टाइम में भी हाँ हाँ अगर हमें नहीं पढ़ाई करनी है तो हम लोग म्यूजियम जाते थे। अच्छा म्यूजियम भी बहुत घर के पास में ही था। अच्छा तो छोटी बहनें पर्चे बांटती थी और वहाँ में कहती थी विजय ऊपर जाओ, तो भेज रहे हैं, तो बहुत लोग आते थे म्यूजियम। जयपुर सब का म्यूजियम हाँ, बाबा नया ने नया बनाया। बना था वो जी समय। जी। जब आप वहाँ जाते थे, इतनी अच्छी पालना आपने ली, अचानक जो है एक नया दौर चालू हुआ और हुआ है अपना लाइफ सेट करने का। तो वो आपने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे अभी इस लाइन में आना है, अपना एक नहीं, रास्ता? ऐसा है कि हम लोग तो बहुत छोटे थे ना, अभी तो 11th किया, फिर उसके बाद 12th किया, तो कॉलेज गए। कॉलेज क्योंकि हमारे फादर का ये रहा कि सभी को पोस्ट ग्रेजुएट जरूर करना है। पढ़ाई लिखाई में विशेष। हाँ, जी जी वो भी डिसिप्लिन हमारा, अच्छा खाना पीना खिलाना है, अच्छे कपड़े पहनाने हैं, अच्छा पढ़ाई करना है। इसलिए सारी बहनें पोस्ट ग्रेजुएट है। पापा क्या करते थे? बैंक ऑफिसर थे ना, इलाहाबाद बैंक में मैनेजर अच्छा थे। अच्छा तो वहीं जब जयपुर में गीता पाठशाला थी, हम्म। वहाँ सुदेश बहन हमारी क्लास कराने आती थी, राज बहन थी, ये सब लोग थे। हमारे यहाँ गीता पाठशाला थी। उस समय वो पहला एशिया का नया म्यूजियम बना था जयपुर में। बहुत फेमस है वो। पढ़ाई लिखाई होने के बाद जब एक एज हुआ कि भाई आपको लाइफ का चॉइस करना है कि आपको ब्रह्मा कुमारी बनना है, कि जैसे आपकी मम्मी की भी कहना था हाँ। कि एक बच्ची जो है कम से कम बाबा की यज्ञ हाँ। में समर्पित हो जाए, तो आपने अपना डिसीजन कैसे लिया कि मुझे अभी कुछ अपना लाइफ सेट करना है? नहीं, बस यही था कि गुलजार दादी हमारी टीचर थी उस समय, तो हम लोग कमला नगर में जाया करते थे। तो गुलजार दादी और चक्रधारी बहन जो हमारी टीचर थी, तो जब हम समर्पण हुए तो हमारा समर्पण वहीं पर ही हुआ। के बाद हमें कोरोलबाग भेजा गया, फिर हमें चंडीगढ़ भी गए हम लोग ट्रेनिंग के लिए। बहुत अच्छा रहा हमारा अचल बहन के साथ। अच्छा। लेकिन जब हम साउथ में आए तो क्या हुआ, वो परिवर्तन होना था ड्रामा अनुसार, क्योंकि भाषा तो इतनी आती नहीं थी। जी जी जी। तो हमें ये लगा कि अरे हम अपने आप ही थोड़ा कमाएंगे तो अच्छा है। तो केवल कहते हैं ना वो ड्रामा, सब ड्रामा था। आज फील करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना हर चीज जो है ड्रामा अनुसार। तो बस हमने यही डिसाइड किया कि चलो हम अपना इंडिपेंडेंट बने, सर्विस करें। तो बाबा ने देखो, ये नहीं है कि हमने बाबा का नाम बदनाम किया। इतनी जल्दी डिफेंस में नौकरी मिल गई, इतनी अच्छी नौकरी मिली, वो भी बाबा की ही दुआएं थी। तो वो भी सब बाबा की ही दुआएं। अब तो हम दुआएं कहेंगे, कृपा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कृपा तो भक्त लोग कहते हैं। तो हम वो दुआएं थी बाबा की जो हमें मिला। सब हमारा जो लौकिक है वो सब पूरा हिसाब किताब सब पूरा हो चुका है मोस्टली। तो जो हम अपना जीवन बाबा की याद में, बाबा की सेवाओं में बिता रहे हैं, तो हम हमेशा बाबा को यही देते हैं कि बाबा आपने तो हमें इतना संतुष्ट कर दिया है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं ना कि इच्छा मात्र अविद्या, जो बाबा कहता रहता है जैसे सतयुग में होगा, वो हमें अभी भी फील होता है। सतयुग के नज़ारे सामने दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी फील होता है कि हमारे पास ऐसा है ही नहीं कोई चीज़ की हमें कमी हो। सही बात है। बाबा ने जो गुप्ता जी को, जो हमारे फादर थे, उनके थ्रू ही हमें, उनसे भी बड़ी हमें प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने कभी हमें नहीं कहा कि तुम उस घर में रहो। बाबा का जो घर है वो बाबा का है। मेरे 6 बच्चे हैं, उनकी पालना कौन करेगा? मैं बैठा हूँ ना। अच्छा, साकार बाबा ने, अव्यक्त बाबा, ओके, उस समय की बात है। जी जी। तो बाबा ने उस समय बहुत कम में था वो तो, और भैया पिताजी से ऐसे कह के मांगा कि वो घर दे दो, तुम बेचो मत उसको, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे लिए।
तो वो जो वरदान बाबा ने, एक भगवान आके ब्लेसिंग दिया, एक भगवान आके एक बच्चे से कहे कि तुम मुझे दे दो, तो वो कितना उसको अपना समझ के फिर तो वो कितना करेगा ना उसके बदले में। सही बात। तो हमारे यहाँ आज सब बच्चों को बाबा ने घर दिए हुए हैं अपने, सब वेल टू डू हैं, सब ब्लेस्ड हैं, सब अच्छे हैं। तो ये भगवान जो है ना कभी लेता नहीं है, वो तो दाता है ना। सही बात। तो वो तो आपके दिल को देखता है जी। तो हाँ। सबसे जो बड़े हैं वो हमारे गोपाल भाई साहब हाँ, हैं। गोपाल भाई हैं। उसके बाद कौन बहन? एक गाजियाबाद में जो आश्रम में, नीचे आश्रम में, ऊपर वो रहती थी। अच्छा। अभी वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। अच्छा, वो सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी। क्या नाम था उनका? शशि बहन। शशि बहन। और सेकंड? मधु बहन है, वो चंडीगढ़ में रहती हैं। अभी भी रहती हैं? अभी भी हैं चंडीगढ़ में। वहाँ पर अपना जॉब करती हैं? और नहीं, वो घर में ही रहती हैं। घर पे। हाँ। अच्छा। और थर्ड नंबर? उसके बाद मैं हूँ। आप थर्ड नंबर हैं। आप ऊटी में रहती हाँ। हैं, यहाँ जॉब करते हुए अपने चल रही हैं। और फिर फोर्थ नंबर? फोर्थ कानन। और फिफ्थ नंबर? फिर कुमुद है, जो मधुबन में रहती हैं। कुमुद बहन जो मधुबन में, आनंद जी की वो है, जो सुप्रिया की मम्मी है। अच्छा, कुमुद बहन। हाँ, ट्रामा हॉस्पिटल के पीछे रहती हैं। जी जी। और हमारे अनंत भाई हैं, वो भी रिटायर होने के बाद वहीं सेटल हो गए। और फिफ्थ नंबर? कुमुद के बाद संगीता है। संगीता बहन। सिक्स्थ नंबर है वो। हाँ, लास्ट। वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। तो ये सारा परिवार जो है, जब आप सब सेटल हो गए तो मम्मी पापा थे उस समय? थे, सब सेटल किया उन्होंने? सब थे। मम्मी थी। अच्छा। जैसे मम्मी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने, मतलब बाबा ने ही बुलाया मधुबन में, शांतिवन में, गुप्ता जी को वहीं रख लिया अपने पास, वहीं शांतिवन में घर देके वहीं रख लिया। और अव्यक्त बाबा ने एक विजय भाई भी करके कि तुम इसका ध्यान रखना, केयर करना। एक अव्यक्त बाबा पूछता है कि अरे तुम गुप्ता जी का ध्यान रखोगे? तो बोला हाँ मैं रखूंगा। तो उन्होंने रखा पूरा, जब तक 94 तक रहे वो। 94 तक। हाँ, 17 ये 17 है ना अभी जगह गया है अगस्त, 100 साल के। अच्छा, पूरा 100 साल हो गया उनका बर्थडे। बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग है। दीदी, गोपाल भाई जी शुरू से आपके बड़े भाई हैं, तो उनको अचानक झुकाव, बहुत ही न्यारे प्यारे रहते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी कैसा, उनके बारे में कुछ बताएं कि वो शुरू से ही कैसे उनके मिजाज थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था? उनका व्यक्तित्व बहुत न्यारा और प्यारा रहा है। जब वो पढ़ते थे तब भी बड़े सिंपल थे, स्कॉलरशिप से ही पढ़े वो। तो कुछ ही कपड़ों में, जैसे कोई कहता है ना अभी भी वही है, अभी भी कुछ। हाँ, तो कहते हैं बाबा भी तो सिंपल था ना, बाबा ने कभी कुछ रख किया तो हम कुछ कहते भी ये रख लो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमें भी, हमसे भी यही चाहते हैं। हमारे वो लौकिक भाई नहीं रहे। जब हम लौकिक थे ना तो उन्होंने कभी हमें माना नहीं, हमसे इतने प्यार से बात नहीं किया। अच्छा। हाँ, वो अपने उसमें ही रहते थे। कि मैं ब्रह्मा का हाँ, वो कहते थे जब मैंने शादी नहीं की, नेचुरली है ना, जब वो खुद ही लौकिक में नहीं फंसेंगे तो लौकिक में तुम ये कहो भाई है, मामा है, चाचा है, वो कहना उनको पसंद नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। तो जब से हमने ज्ञान में, हम तीव्रता आई है ना हमें, कि उन्हें लगता है कि ज्ञान में बहुत चल रही है, कर रही है, और उन्हें भाई बहनों से सबसे पता चलता है ना मेरे बारे में, तब से हमारे लौकिक से अलौकिक भाई होने के कारण हम बहुत नजदीक आ गए हैं भैया के। पहले नहीं आते थे, तो लौकिक से ही अलौकिकता आई है। लेकिन फिर भी हमारी कानन बहन भी कहते हैं दोनों ही तो हैं, इनका हाँ तो है। लेकिन फिर भी भाई को ज्ञान का बहुत ज्यादा, अभी भी हम जाएंगे तो कहेंगे नहीं, इधर उधर की नहीं, ज्ञान और योग, बस 2 ही चीजें करो और कुछ। उनको मुरली से बहुत प्यार है। हाँ, मैं देखता हूँ जब भी वो मुरली लेकर उठा के पढ़ते हैं। हाँ, 2 बजे उठ के ही वो पढ़ते हैं, योग करते भी हैं, और उनका भी एक नेचुरल है कि बहुत शांत मिजाज के हैं। हाँ। दीदी, आप जो है 6 बहनों में सबसे चंचल कौन था? मैं थी। अच्छा। तो सबसे ज्यादा फैशनेबल भी मैं थी। अच्छा। सबसे ज्यादा शैतानी भी मैं करती थी, इसलिए पिटाई भी मेरी ज्यादा होती थी। अच्छा। और सबसे ज्यादा शांत कौन था? शांत में हमारी सबसे बड़ी बहन शांत थी। सबसे बड़ी बहन होती ही शांत है, जो गाजियाबाद में थी जी। और एक कुमुद भी थोड़ा शांत थी।
कुमुद बहन जी। हाँ। तो ये सारा जो है प्रक्रिया ना, जैसे भी आप लोगों ने जीवन अपना यापन कर रहे हैं, आज कितना आप महसूस कर रहे हैं कि एक प्रकार से ये ब्राह्मण जीवन जो आपने फिर दोबारा अपनाया, पहले से बीच में अचानक जो है एक छोटा सा हिसाब मतलब किताब हिसाब किताब था और पूर्ता, आज क्या फील कर रही हैं आपको? कई बार तो फील करती हूँ, अरे हमने बहुत मिस कर दिया, इतना जो बीच का टाइम था वह बहुत बेकार कर दिया हमने। कई बार बाबा से जब बात करती हूँ, लेकिन उसका तुरंत आंसर मुझे ये मिलता है, वो हमारा हिसाब किताब था। जो हमारा पैसा भी गया, जो भी कुछ गया, या जो भी लौकिकता में खर्च हुआ, वो सब तुम्हारा हिसाब किताब था। क्योंकि नहीं तो इतनी दूर ऊटी आने की मेरी जरूरत ही नहीं थी। सही बात। मैं नॉर्थ में ही रह के सेवा करती तो आज मैं कानन बहन की तरह रहती, कहीं किसी आश्रम में रहती। लेकिन हमारी मम्मी ने एक शब्द बोला था कभी, कि कहा था तेरे को ससुराल ऐसा मिला, क्या करें। कानन को ससुराल इतना अच्छा मिला कि वो इतनी अच्छी जगह रह ली, तुम्हें ऐसा मिला कोई बात नहीं है, जो भी है हिसाब किताब है। लेकिन अब मेरा क्या है कि मैं जो मैंने मिस किया ना, बाबा तो कहते हैं ना स्प्रीड अप, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा तन मन धन जो भी है अब सब बाबा का है बस। बराबर। मैं अभी वही सोच के रहती हूँ, अकेली भी रहती हूँ घर में, तो मैं बाबा सब जगह बाबा 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 दिखाई देता है मेरे को। साथ में चाहे नहाने जा रहे हो, बाथरूम कहीं भी जा रहे हैं, वही रहता है। कई लोग कहते हैं कि बाबा बाबा नहीं कहो, लेकिन बाबा ने बाबा बाबा कहते रहेंगे, तभी तो जब शरीर से आत्मा निकलेगी तो वही बाबा ही बुलाएगी और किसी को नहीं बुलाएगी। तो मेरा बस वही रहता है, सोते टाइम भी यही रहता है मेरे को। ये नहीं सोची कि अरे सोते टाइम मैंने कल उठूंगी या नहीं, नहीं, वो तो बाबा जितना मुझे तो अभी तो याद करना है ना, बाबा को 2 बजे उठाएंगे, 2:30 बजे उठाएंगे, फिर मैं लेट ही रहती हूँ क्योंकि ऊटी में ठंड होती है, तो इसलिए लेट के बाबा को याद करती हूँ। पास में लाइट रखा हुआ है, टाइम ये रखा हुआ है, बाबा की याद में बस। और ये सब करते हुए ये जो बीच का जो पड़ाव आया है आपके जीवन में, ये आपने फिर कैसा लगा जब आपने खुद डिसीजन लिया कि मुझे शादी ब्याह करके अपना घर सेटल करना है, कि मम्मी पापा बोले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो हिसाब किताब ही था। वो ज्ञान के भाई से ही शादी की हमने। अच्छा। इसलिए में वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है। एक लड़की है, वो जर्मन में रहती है। जर्मन में? हाँ, सुदेश बहन थी ना जहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में, वही है। तो वहाँ सेंटर पे? हाँ, वो भी आती जाती हैं, मधुबन में भी गई हुई हैं, सब लोग 2-3 बार मधुबन भी गए हुए हैं। अच्छा। सबको बाबा का बीज तो पड़ा हुआ है। अब मधुबन में आती जाती? मधुबन में आती हैं, जब भी आती हैं मधुबन जाती हैं। और जब यहाँ आती हैं ऊटी में अपने घर? रोज मैं कहती रहती हूँ, तो शिवानी की क्लास सुनती है, ज्ञान सुनती है। हम बाबा तो कहता है ना, शाकाश सबसे बड़ी चीज है। तो मैं इन फैमिली को पूरा शाकाश देती हूँ, मेरा काम यही है। चार आत्माओं को शाकाश देती हूँ। उसके 2 बच्चे हैं, और मैं देखती हूँ कि मेरे शाकाश देने से उनके घर में शांति रहती है, वाइब्रेशन जाती है, जिसको कहते हैं टेलीपैथी। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो दुआ लगती भी है। हाँ, मैं बस यही करती हूँ। और मातृत्व भावना नेचुरल है कि वो और इफेक्ट करता है। और मैं उसको यही समझाती हूँ, छोड़ दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो होता है, प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है। और मैं साकाश देती हूँ, मैं उस शरीर को ध्यान रखते हुए उनके बच्चों को भी सबको देती हूँ, और प्रैक्टिकल में उसका सफलता भी मिलती है, पीस ऑफ माइंड उनको रहती है, और वो भी चेंज हो रही है, मुझे दिखता है अभी। वो धीरे धीरे बातों में ही चेंज लग रहा है उसकी। हाँ, कि वो बाबा कर रहा है। हाँ, आपकी दुआएं काम कर रही है। हाँ, क्योंकि मैं कहती कोई काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, तो वो जो मैं कहती हूँ उसको लगता है वो सही बात है, क्योंकि आप दिल से बोलती है ना कि रखा रह जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जितना कोशिश करके इंडिया आ जाओ, ये आ जाओ, तो उसको लगता है कि बस बच्चे की पढ़ाई थोड़ा सेट हो जाए तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, ऐसे लगता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, सेफ्टी है वहाँ, बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा है इंडिया जर्मनी में। हाँ, ओके। वहाँ है ना, हमारे गोलू भाई है ना वहाँ पे। जी जी जी, हाँ, सब है ना। जी दीदी, वो कानन दीदी के बारे में कुछ बताएं, उनका व्यक्तित्व बचपन से कैसा था? वो भी शांत टाइप की थी, लेकिन आर्टिस्टिक टाइप की थी, तो मिलनसार थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी। और थोड़ा डिजाइन वगैरह उसका उनको शौक था, आर्ट का शौक था उनको। तो हम लोग बस बचपन में तो हम लोग ऐसे ही ना, वही हमारा स्पिरिचुअल फैमिली थी ना, तो हमारा टाइम पास ही ऐसे था। उसका ये था कि पहले मैं आ गई थी, मैं केवल आश्रम आई थी, बाकी सारी बहनें, तो मम्मी तो
हमारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। शी लव्स सो मच टू ऑल चिल्ड्रन। तो जब घर में रहती थी तो हमारे घर में हमें बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हम सब लोग सब, वो मम्मी खाना बनाती थी, टोली बनाती थी, तरह तरह के सबको बच्चों को खिलाती रहती थी। तो जब मैं सोचती तो मैंने कहा तुम लोग मज़े कर, तो वो सोचती थी कि विजय को तो हमने आश्रम में भेज दिया, हम लोग यहाँ पर मज़े कर रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए, उसके साथ हमें भी थोड़ा ये करना चाहिए। तो उनके दिमाग में ये शायद आया होगा, तो उन्होंने ऐसा संकल्प भी लिया। कभी बताती हैं हमें, ज्ञान में तो हम सब इकट्ठे चलते ही थे, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद शायद 73 में या 74 में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, तो फिर वो जब ऐसी बाबा मधुबन में, हम तो मधुबन में कहा ना, छुट्टी हमारी मधुबन में होती थी, हॉलीडे जी। हाँ, तो वो वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे कुमार का दादी ने या किसी बहन दादी ने पूछा था कि कौन आएगा, ऐसे, तो अचानक उन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया, समर्पण कर दिया। तो सीधा निर्मल शांता दादी के यहाँ उनको वहाँ पे भेज दिया। मैंने दादी यहाँ बैठी थी, निर्मला शांता दादी, हाँ, और उन्होंने हाथ उठाया और फिर कानन दीदी को उनके हाथ में दे दिया कि आप इनको संभालो। और हमारी निर्मला शांता दादी और पूरा ईस्टर्न जोन की इंचार्ज थी, और उनको कलकत्ता लेके गई और एल्गिन रोड जो अपना सेंटर है वहाँ पर स्थापित कर दिया। तो मना करता धरता हमारे निर्मला शांता दादी ही रही, उनकी पालना देने वाली। पालना जो है बाबा के बच्चों के साथ, तो वो पालना इतनी अच्छी मिली ना उनको। सही बात है। तो इसलिए उनका भाग्य, इसलिए अपने आप ही उनका, जैसे वो सॉफ्ट थी हेल्थ वाइज, वो थोड़ा सॉफ्ट ही रही हैं। घर में भी उन्होंने ज़्यादा कभी किसी से काम नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा मेहनती थी, वो थोड़ा सॉफ्ट थी घर में भी, तो इसलिए उसी के अनुसार उनको बाबा ने घर दे दिया। सही बात है। कहते हैं वाणी से प्राणी की परख होती है। मैंने आज दिन तक उनके मुख से मीठी वाणी ही सुनी है, और सदा ही मधुरता शब्द उनके, सॉफ्ट बहुत जी, थी, बहुत सॉफ्ट है, आज भी हैं वो। और अंदर से जितना ही वो सॉफ्ट हैं उतना ही वो कड़क भी हैं। हाँ, और हर डिसिप्लिन है। और बड़े ही मैं देखता हूँ कि हमारी टीचर हैं वो, तो मैं उनको, उनकी पालना हमने लिया है और बचपन से ही लिया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा उनके वाइब्रेशंस वेव जो हैं बहुत अच्छे आते हैं। आज भी अपनी मातृत्व भावना, उनकी दृष्टि, उनके प्यार बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे जो पिताजी थे, जब बड़े भाई की शादी करवाई और उनके बेटे जब हुए, उनकी शादी करवाई, तो मेरे पिताजी उनको लेके गए थे सेंटर पे। फिर हमारी माताजी, तो पिताजी नहीं रहे, तो माताजी ने जब बेटे की बेटी की शादी करवाई, उनको फैमिली लेकर कानन दीदी के पास गए थे। तो जो नियम शुरू से बना हुआ है कि हम यज्ञ से कनेक्टेड रहें, तो ऐसे ही सब लोग आए और दीदी ने बड़े प्यार से सबसे मिला, पारिवारिक भाषण दिया, पूछा, और सबको याद प्यार सौगात दिया, टोली दिया। एक मातृत्व भावना क्या होती है, तो मैं आज भी देखता हूँ कानन दीदी को सदा ही इसी अपने नज़रों से निहाल करती रहती हैं। दीदी, जैसे बड़े भाई साहब हमारे जो गोपाल भाई जी हैं, उनकी पालना जो है कैसे मिली, और कैसे उनका आप कैसा देखते हैं उनको अपने स्वरूप में? कभी स्टेज पे अपना अनुभव सुनाते हैं ना सबको, तब पता चलता है, अरे भैया को इतना अनुभव हुआ है, ये हुआ है। साकार बाबा कैसे उन्होंने एकदम साकार बाबा को हिस्ट्री हॉल में देखते ही न्यौछावर हो गए बराबर में, और गोदी में भैया को लिया तो एकदम कहते हैं उनकी आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं कि वो जो भासना है, अतीन्द्रिय भासना, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। तो एक दिन ऐसे ही अपने स्टेज पे तो सुख कितना बड़ा होगा। तो वो जो, क्योंकि उनकी तो उम्र अच्छी थी ना, तो वो अनुभव हो पाया। हमने भी बाबा की गोदें तो ली हैं, जब मिलते होंगे तो बाबा जरूर गोदी तो भरते होंगे, लेकिन हम तो बचपना था ना, तो हमें नहीं वो अनुभव हुआ जो अतीन्द्रिय सुख जो है भैया ने लिया। और वही भैया गुलजार दादी के साथ जब रहे, उनके साथ संग संग रहते थे, तो वही वो उनका भी अनुभव बताते थे कि वो बराबर में जब बैठी तो ऐसा लगता था जैसे कोई आइस का, बर्फ का पहाड़ सा बैठा हो, इतनी शीतलता उनके साथ भासना आती थी। और जितना भैया को थोड़ा सा गुस्सा वगैरह थोड़ा कभी कभार आ जाता था, तो गुलजार दादी उसको ऐसे खत्म करती, बता दिया ना, आपके सामने बोल दिया ना, तो अभी क्या दोबारा मैं क्या कहूँ, तो मतलब उसको ऐसे आराम से उनको
गुलजार शीतल दत्त बना देती। हाँ, शीतल बना देती थी। तो भैया का तो अनुभव, तो भैया तो बहुत लकी रहे। तो भैया तो कहते हैं ना कि साकार गए थे 1 हफ्ते के लिए और महीनों रह लिए जयपुर से और गए थे कहते हैं वहाँ पे पूछा था भैया ने कि पिक्चर हॉल कहाँ है, अच्छा, क्योंकि गए तो घूमने थे ना माउंट आबू। जी जी, रुक्मणी माउंट आबू, दीदी रुक्मणी दीदी दीदी, हाँ। तो उन्होंने उनको भेजा 1 हफ्ते के लिए। तो वहाँ गए तो कहाँ, सभी लोग यही सोचे ना यहाँ पिक्चर हॉल कहाँ है। तो बस किसी ने भाई ने बताया होगा नहीं यहाँ पिक्चर हॉल नहीं है, ऐसे कुछ करके माउंट बताया। आबू में पिक्चर हॉल हाँ, नहीं नहीं तो इसलिए बताया होगा। तो अगले दिन ही बाबा ने उनको वो अच्छी तरह सरेंडर कर दिया, ऐसे दिखा के, दृश्य दिखा के हिस्ट्री हॉल में बदल गए। उसके बाद तो जहाँ बाबा रहते थे उसके आसपास ही घूमते रहते थे, चक्कर लगाते रहते थे। गोपाल भाई साहब। हाँ, जब देखो बाबा को कभी भी चले जाते थे। और बाबा ने भी कहा बेटे बच्चे कभी भी आ सकते हो। तो उस समय हमारी मनमोहिनी दीदी थी तो कहती थी नहीं हर बार ऐसे नहीं आना है। तो उन्होंने कंप्लेंट की बाबा से, बाबा एक वो जो बुढ़िया सी है ना वो ऐसे हाँ, तो वो है ना वो मेरे को मना करती आने को। तो फिर उन्होंने उनसे कहा नहीं ऐसे मत कहो, उसको आने दो। तो बाबा ने उनको कैसे इम्प्रेस करके अपना बना लिया, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी, स्नेह ही एक ऐसी चीज है जो अपने सब कुछ सरेंडर कर देती है। सही बात है। और साकार बाबा की पालना जो मिली है वो इसलिए अभी तक भूला नहीं जाता। नहीं, इसलिए वो नहीं भूलते, इसलिए वो इतने पक्के हैं कि वो उनके सामने, बाबा के सामने उनको कुछ नहीं है। मैंने एक ऐसी आत्मा है कि नंदीगढ़ से तो पालना पला, छोटा नंदीगढ़ से जो गुलजार दादी उनसे भी पालना, मानेसर में रहे काफी समय। मानेश्वर में रहे हैं जी। वो सब कुछ उनका, सब कुछ वो खुद कहते हैं मुझे किसी चीज से लगाव नहीं है। बाबा इतना सिंपल रहे हैं। मैं भी एक ही उनके कमरे में एक ही चेयर है, जितने लोग आते हैं हिसाब से उनकी चेयर लगवा देंगे फिर हटवा देंगे। कहते क्यों? बाबा भी तो ऐसे सिंपल रहा था ना, साधारण रहा था ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बहुत बस जी जी जी। किसी चीज में फोटो नहीं खिंचाना, ये नहीं करना, कुछ नहीं, शो ऑफ कुछ नहीं। तो इसी तरह से हम लोगों के अंदर भी है। आपने देखा होगा कानन बहन है, हम लोग भी ये नहीं है कि हम अपना आगे आगे जाके, फोटो का क्या है, बाहर मुक्ता में नहीं रहे। हाँ नहीं, फोटो से कुछ नहीं होता। आज हम इतने फोटो लेते हैं, कहाँ रखते हैं, सब डिलीट करते रहते हैं। सही बात। तो मैंने तो अपना जो पुराना जीवन है आपको मैं बताने वाली थी कि मेरे को पुराना पीछे मुड़ के भी नहीं देखती मैं तो। ऐसा डिलीट कर दिया है कि वो संकल्प ही नहीं आता है। 3 बिंदु का तिलक लगा दो। बाबा तो कहते हैं ना डिलीट कर दो, बिंदु लगा दो। बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मैंने कहा छोड़, आया बीच में तो मैंने कहा ये क्यों आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आना बाबा, टाइम वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ संकल्प। तो इतना अपने आप को पक्का कर लिया है अभी, तो मुझे वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और मैं जिसको भी देखती हूँ, मैं और सर्विस तो नहीं कर सकती आजकल की बहनों की तरह कहीं जाके एक्सप्लेन करूँ, कुछ करूँ। तो मैं ये सोचती हूँ बाबा कहते हैं हमें बाप समान बनना है, तो उसी से तो मैं यही सोची हूँ कोई मुझे देखे तो ऐसे सोचे अरे कोई बड़ा कोई चीज है जहाँ ये लोग जाते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी कौन है तो पता चले। तो आजकल मेरे को अपना अनुभव होता है, मैं जब दूसरों, इसलिए मैं हमेशा बैच लगाने लगी। कहीं भी जाती हूँ बैच के बिना नहीं जाती हूँ, और कोशिश करके सफ़ेद कपड़ों में ही जाती हूँ ताकि दूसरों को पता चले हम किसके बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे। हाँ, ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मचारी बनना है ना। ब्रह्मचारी कैसे बनेंगे? जब उसको याद रखेंगे तभी तो हम बनेंगे ना। दीदी वर्तमान समय कोई भी परिस्थितियां आती है, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, तो इन परिस्थितियों को कैसे आप पार करती हैं? मेरे को पैरों में दर्द होता था। मैं कहती बाबा आप तो सर्जन हो ना, अरे इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और ठीक हो जाता है मेरे को। अच्छा, हाँ, मैं अपने आप को बाबा को याद कर करके ठीक करती हूँ। मैंने बाबा को बता देते, बाबा आके ठीक करके जाता है। हाँ, मुझे ऐसा फील होता है। थक भी गई तो बाबा आज तो मैं थक गई हूँ बहुत, जैसे एक दिन में नहीं सोई, तो बाबा को याद करके सोने से सब कुछ ऐसा हो जाता है। अकेली हूँ इतने बड़े घर में, कभी अकेलापन नहीं फील हो, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। सही, 1000 भुजा धारा। हाँ, बस यही है मेरे घर में चारों तरफ मैं बाबा तो कहता है ना कि क्या सुरक्षा का कवच लगा दो, तो मैं वो योग करके बाबा ये पूरा एरिया सुरक्षा मेरी आप कर रहे हैं, चारों तरफ करंट आ जाता है। बस आपने वो पूरा एक एरिया जो है, ऑरा जो है पूरा अपना सुरक्षा का बना दिया। ना मुझे डर लगता है, मैं किसी टाइम में भी लाइट जला के खोल के कुछ नहीं, कुछ। अभी भी मेरे को आँख का ऑपरेशन कल होना है। आप देखिए कैसे बाबा ने अपने आप ही लेके गए मुझे बुधवार को, पिछले बुधवार को, तो मैं उसको कैसे धन्यवाद ना करूं। सही बात है।
दिल से धन्यवाद निकलता है। हाँ, अचानक मैं तो ऐसे ही गई थी देखने के लिए, लेकिन दिखा पता चला कि मेरी राइट हैंड आंख जो है इतनी खराब हुई पड़ी है। लेकिन अभी भी मेरा ड्राइव करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कार चलाती हूँ, लेकिन ये नहीं पता चला कि मेरा सीधी आंख बिल्कुल नहीं दिखता है, उल्टे से ही काम चल रहा था। पर मैं रोज कहती थी बहन जी से, कुछ तो है, आप कब लेके चलेंगी मुझे कोयम्बतूर। तो मैं पूरा बाबा के परिवार से ही जुड़ी हुई हूँ। कभी भी भूख कुछ मन करा सीधा आश्रम जाती हूँ, वहाँ खाना खा के आ जाती हूँ। अधिकार है। अधिकार वो कब होगा? जब हम अपना समझेंगे। अपना समझेंगे। मेरे को ऐसा ही है, मैं कभी बाजार से कोई चीज नहीं खरीदती हूँ, मुझे कुछ चाहिए, दीदी मुझे टमाटर चाहिए, मुझे हरी मिर्च चाहिए, तो जब अपना समझेंगे तभी तो आप मांगेंगे ना। तो मुझे लौकिक परिवार से मुझे नहीं किसी की वो चाहिए, मुझे अलौकिक में परिवार अलौकिक जो है हमारा इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बाबा ने बनाया। हमारे तो फादर उस जमाने में कहते थे ये बाबा का घर तो 5 स्टार होटल है। सचमुच में है। हाँ, सचमुच में है। जी जी। वो उस समय कहते थे, जब हमें नेपाल घुमाने के लिए ले गए थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो कितना सच है ना उनके शब्दों में। मम्मी उस समय कहती थी ये दुनिया सबके मुंह से निकलेगा कि ये दुनिया खत्म हो जाए जल्दी। तो हम कहते हैं क्या मम्मी, सारे लोग तो इतने मजे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शराब तो क्यों दे रहे हो? हाँ, आज देखो अब सबके मुंह से निकल रहा है, हम लोग मजे में हैं, मजे में हम लोग सब खुश हैं, हम अपना पुरुषोत्तम संगम युग में एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब लोग दुखी हैं। तो ये सब चीजें बाबा की देन है। दीदी, आज भी जब आप राखी के दिनों में राखी बांधने जाती हैं अपने भाई साहब को, तो क्या कैसा फील होता है आपको? वो कुमुद बहनी बांधते हैं, लेकिन जिस समय मैं थी मेरे को बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, वो कहते हैं कि वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जो गोपाल भाई को गोपाल भाई नहीं से देखते हम आजकल, हमें ऐसा लगता है बाबा जो है इनके द्वारा हमारी पालना कर रहा है। मैं भाई नहीं सोच के सोचती, मैं सोचती जो भी भैया कर रहे हैं ना, वो बाबा करा रहा है उनके द्वारा। बराबर, नेचुरल है कि वो ऐसा उनके उन्होंने बना लिया अपनी स्वरूप को। नहीं, वो उनके अंदर लौकिकता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ज्यादा बार बार हम अपना वो कुछ अधिकार नहीं दिखा सकते उनको कि मैं आपकी विजय बहन। नो, वो बाबा के बच्चे के रूप में अपने प्यार से, अलौकिक प्यार में हम उनको कुछ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो वो लगता है क्योंकि वो बाबा का है ना, बराबर, वो बाबा का है, तो इसलिए वो लगेगा। अगर हम अपना ऐसे कर दिखाएंगे कुछ नहीं लगे, वो बिल्कुल अलौकिक है। मैंने कहा ना, लौकिक में हम लोग हमसे बात भी नहीं करते थे। अभी बात करते हैं क्योंकि आप ज्ञान में चल दिए। हाँ, चलते हैं। और अभी तो बाबा के बहुत उनके ऊपर भी बाबा जैसी रेस्पॉन्स भी आ रही है, तो कहते हैं खुश हो, हमेशा ही पूछे खुश हो, सब ठीक है। हाँ, सब उनको लगता है सुबह के गए शाम को वापस इसको बोला बिसरा नहीं कहेंगे, तो वो फीलिंग उनको आती है कि चलो आए तो सही। हाँ, नहीं वो सब है, वो तो उनको मालूम है कौन बाबा के बच्चे कहाँ जाएंगे। आज आपने सुना कि कैसे